नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीवन एक्सप्रेस न्यूज। आज हम मौजूद है ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, जहां पिछले 22 दिनों से किसानों को अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। बड़ी संख्या में आज किसान एकत्रित हुए हैं। प्रधान जी, आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक नेतृत्व में बड़ा एक किसान का हज्जू में इकट्ठा हुआ है। क्या कार्यक्रम है आपका? आप इसका संचालन कर रहे हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आज बहुत बड़े किसान इकट्ठे हुए हैं। क्या 7 जून से हमारा यहाँ पर धरना चल रहा है और अभी तक प्राधिकरण के अधिकारियों ने आज तक कोई यहाँ सुध नहीं ली गई है। अब उनके लिए थोड़ा छोटा सा इलाज किया जा रहा है। अगर ये तो आज बहुत छोटी सी संख्या, हमने बहुत नॉर्मल कॉल पे बुलाई है। अगर इनका दिमाग ठीक नहीं हुआ तो अगले राउंड में हम बहुत बड़े स्तर का कार्य करने जा रहे हैं। आज हमारा पैदल मार्च का प्रोग्राम है। पैदल मार्च में अपना विरोध दर्ज कराएंगे, फिर उसके बाद वापसी आकर के हम धरने पे बैठेंगे। जैसे 22 दिन से आपके ये धरना, दिन रात का धरना निश्चितकालीन चल रहा है, कोई सक्षम अधिकारी आपके समक्ष कोई आया? अभी तक हमारे पास में 22 दिन में कोई भी अधिकारी नहीं आया, ना किसी अधिकारी ने हमसे कोई संपर्क करने की कोशिश करी। अभी तक सभी अधिकारी नदार दें। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे अभी हमारा अगले राउंड में ट्रैक्टर मार्च होगा, उसके बाद फिर महापंचायत की तैयारी होगी। आप कहाँ से आए सर? मैं एचर गांव से आया हूँ। डॉक्टर फकीरचंद पाल मेरा नाम है और मैं एक एचर गांव का किसान हूँ। क्या समस्या है आपकी? देखिए पत्रकार महोदय, हमारा गांव 91-90 के आसपास अधिग्रहण हुआ था और 10% जमीन देने की हमारी प्राधिकरण से के साथ वार्ता हुई थी और उसके बाद हमारे लिए पॉलिसी भी बनी थी 10% जमीन देने की। लेकिन आज तक प्राधिकरण हमारी 10% जमीन हमें नहीं दे पा रहा और हमें उस दिन से आज तक ये लोग बहकाने का काम कर रहे हैं। आप कहाँ से? मैं रोहित बड़ाना हूँ, तहसील अध्यक्ष दादरी, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से। हम 7 तारीख से निरंतर यहाँ जमे हुए हैं किसानों की समस्याओं को लेकर, लेकिन प्राधिकरण किसी भी प्रकार हमसे वार्ता अभी तक किसी ने हमसे करी नहीं है। ये संगठन हमारा एक शांति प्रिय संगठन है और अनुशासन के साथ हम सारा कार्य करते हैं और हमारी रणनीति जो भी रहेगी अनुशासन के तहत रहेगी। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, हम पैदल मार्च अपना निकाल रहे हैं। उसके बाद में हमारी अगली चेतावनी प्राधिकरण के लिए ट्रैक्टर यात्रा की है। हम ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। ट्रैक्टर यात्रा निकालने के बाद फिर उसके बाद हम महापंचायत का एक आगाज करेंगे। आप क्या कहेंगे? पत्रकार साथी, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन के द्वारा 7 जून से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर अनिश्चितकालीन एक धरना चलाया जा रहा है, जो क्षेत्र की लंबे अरसे से मांग रही है। ग्रेटर नोएडा में 1989 में एचर गांव की भूमि ली थी। उस दिन से लेकर आज तक किसी भी गांव की समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं। 10% प्लॉट, भूमिहीनों को प्लॉट और हमारा बढ़ा हुआ मुआवजा आज तक नहीं दिया है। अब की बार हम यहाँ से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और अपनी मांगों को मनवा कर ही जाएंगे। किसी भी तरह की हमें कोई संकोच नहीं है। भारी संख्या में क्षेत्र के किसान आए हैं। आज हमारा पैदल मार्च है विप्रो गोल चक्कर से जैतपुर गोल चक्कर तक, फिर धरना स्थल पर आएंगे। और यहाँ पे हमारे किसानों की बहुत पीड़ा है कि जो कि ये नोएडा अथॉरिटी इनको पीड़ाओं को ना बिल्कुल क्लियर नहीं कर पा रही और उससे ना बहुत ज़्यादा लोग बाग परेशान है। 49 डिग्री का टेम्परेचर है जिसमें किसान हमारे यहाँ पर रहे और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने एक बार भी किसी के बारे में कुछ नहीं सुना। और हमारी जैसे ये 4% की मांग है, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है, हम यूँ ही डोल रहे हैं वहाँ बेरोजगार बने, तो हमारी यही मांगे हैं। हम आए हैं सिरसा गांव से और आए हैं अपने जो 10% के लिए। उसने अथॉरिटी ने क्या बेईमानी करी है कि पहले तो जो है
कुछ गवर्नमेंट के तो 10% लगा भी दिए, खोदना खुर्द में लगा दिए, डाबरे में लगे हुए, खैरपुर में लगे हुए, बिना कोर्ट के बिना उसके। फिर उसके बाद में इन्होंने जो 6% कर दिया, या कोर्ट जाओगे तो जो 10% मिलेगा, कोर्ट नहीं जाओगे तो 6% मिलेगा। तो इसका जो कारण अथॉरिटी नहीं करा है, किसानों को जो बगला कर जो कुछ ना कुछ जो अथॉरिटी गुंडागर्दी कर रही है, अपनी मनमर्जी कर रही है। आप कहाँ से? मैं भी सिरसा से आया हूँ। हमारा भी जो 2011 में 10% कर दिया और 6% दे रहे हैं, 4% नहीं दे रहे, उसके चक्कर में, और 64% उनका हुआ किसी बहुत इनका। आप कहाँ? डाढ़ा से। क्या मांगे आप? आपकी ये 10% की 4% ये जो दियो 6% पहले दे रहे, 4% अब। आप कहाँ से? डाढ़े से। क्या मांगे आप? यही 10% की मांग है, 4% रह रहा है, 6% दे दिया। कुछ लोगों ने दे दिया, कुछ ने नहीं दिया। जो हाई कोर्ट गए उन्हें दे दिया, हमें नहीं दिया। किसान लगातार धरने बैठे हुए, कब तक सहयोग करोगे? जब तक करेंगे, जब तक रहेंगे, निश्चित काल तक। जब तक नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ रहेंगे। अगर यहाँ कुछ भी हो जाए, वहाँ कुछ सब कुछ तैयार रहेंगे। आप क्या कहेंगे? 4% के लिए दौड़ रहे हैं हम लोग। और 1992 में जो स्थापना हुई थी इसकी, जब से डोल रहे हैं। गाँव में स्कूल की सुविधा नहीं है, गाँव में नाली खरन जाने की सुविधा नहीं है, अभी तक कोई भी बारात घर नहीं है हमारे लिए। बड़े बड़े लोग तो जाके बैंक्वेट हॉल में कर सकते हैं, हम कहाँ करेंगे बताइए आप लोग। स्कूल लड़कियों के लिए इतनी परेशानियाँ हैं कि गाँव में इंटर कॉलेज भी नहीं है, हमारे में कुछ भी नहीं है। लड़कियाँ हमारे बिलासपुर प्राइवेट कॉलेजों में जाती हैं, दादरी जाती हैं, इधर नोएडा में आते हैं। इतने बड़े लोग जो कुछ कर नहीं पाते, छोटे लोग क्या देंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमने अपनी व्यवस्था मांग रहे, 4% मांग रहे, रोजगार मांग रहे। जैसे कि 22 दिन से धरना चल रहा है, तो आप कब तक धरने में साथ देंगे? अनिश्चितकालीन देंगे, जब तक आपका कहना ये है कि जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक देंगे हम धरने में। मैं देख रहा हूँ कि इस बीच ऐसा है, जब अथॉरिटी ने यहाँ पे जो किसानों को बड़े बड़े सपने दिखाए, क्यों स्कूल देंगे, खेल का जो मैदान देंगे, और गाँव को स्मार्ट बना देंगे। आज अगर जितने भी एरिया में अथॉरिटी ने काम करा, अगर एक भी गांव स्मार्ट बना हो या एक भी गांव में गंदगी ना हो, तो जो कौन पकड़ कर हम जो बाहर कर दें। लूकसर गांव में तो एक बहुत बढ़िया स्कूल बना है, वो क्या है? स्कूल में, हाँ, लूकसर गांव में ही बना है एक स्कूल, बाकी तो और किसी में तो एक लूकसर से काम चल जाएगा, ये बताओ। ये तो गाँव गए एक दो गाँव के बीच, जैसे नियाने में सलेमपुर में ज़मीन थी डिग्री कॉलेज की, वो ज़मीन वो डिग्री कॉलेज वहाँ लेके जो हो गया। भाई मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, जो आपसे पहले धरने चले उनसे तो अभी हम कम है, उनसे तो हमारा भी टाइम बराबर भी नहीं हुआ। तो आप लोग इतनी जल्दी एक तो विचलित ना हो। दूसरी बात, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का एक संकल्प है कि किसान का काम करवा के जाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो इस बात से, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज तक का हमारा इतिहास रहा है कि जब हम कहीं बैठे हैं तो किसान का भला करके ही उठे। ये आज तक का हमारा इतिहास रहा है। और आप लोग बिल्कुल निश्चित होकर बैठे रहे। अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे भाई गीदड़ों की फौज जो 100-200 की बुला ली जाए वो बेकार है, और शेर 10 बहुत। देखो, नेतृत्व करने के लिए 2, 4, 6, 10 लोग ही होते हैं। और जितने भी हमारे किसान भाई यहाँ बैठे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है, देखो ये धरना चल रहा है, अथॉरिटी में हलचल चल रही है, उसका कारण है कि हमने आज तक इनसे बात नहीं करी। मैंने इस क्षेत्र की जनता से एक वायदा किया था कि मैं अथॉरिटी में जाके बात नहीं करूंगा, बात करूंगा तो आपके बीच में करूंगा और जनता के बीच में फैसला होगा। आप हाथ उठा के समर्थन बताए कि भाई आपने किसी ने देखा कि हम इनसे कोई बात करी? आज तक हमने किसी से भी, हमने आज तक किसी अधिकारी से कोई बात नहीं करी। बात करने के लिए बात होना पड़ेगा तो ये आएंगे और इनको सभा के बीच में बैठना पड़ेगा। किसान का काम यही होगा, यहीं से किसान की संतुष्टि होगी। और जो मेरे किसानों की 18-21 आदमी की कमेटी है, फैसला वो कमेटी करेगी, हमारी भारतीय किसान यूनियन उसका समर्थन करेगी। हम आपके बीच में बैठे हैं। और ये बात भी आप सुन लो, इनकी कोई ताकत नहीं, ये जो बेईमान यहाँ बैठे हैं अथॉरिटी में, इनकी कोई ताकत नहीं कि तुम्हारा अधिकार ना दें। मेरा वादा, अगर मेरे खून का कतरा कतरा भी इस क्षेत्र के लिए बिक गया तो मैं फैसला करा के जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरा आज तक का इतिहास रहा है कि मैं इतना बड़ा जिद्दी आदमी हूं कि मैंने अच्छे अधिकारियों को लपेटा है, और अच्छे अधिकारी सब जानते हैं। पूरा को तो बुद्रगढ़ का अधिकारी जानता है कि महेंद्र मुखिया क्या बवाल है और क्या चीज।